चलिए दोस्तों, हाय नमस्कार। कल जो देखे थे उसी के आगे हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा आपका क्या लिखते हैं, दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा 5x के घात 2 माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। उसके बाद आपको पता होगा कि ये जो जिसमें x नहीं रहता है उसको हम पक्षांतर करते हैं। तो 5x के घात 2 माइनस 6x बराबर 2, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जो भी एक्स स्क्वायर के सामने संख्या रहता है उसी से भाग करना रहता है पूरे समीकरण को। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण ए, दोनों पक्षों में 5 का भाग करने पर ये हो जाएगा 5x के घात 2 बटे 5 और ये हो जाएगा आपका 6x बटा 2 सॉरी 6x बटे 5 और ये हो जाएगा आपका 2 बटा 5। ये 5 और ये 5 आपस में कट जाएगा, आपका बचेगा x के घात 2 माइनस 6 बटा 5x बराबर 2 बटा 5। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद आपको पता है कि जो बीच वाला मान होता है उसमें हम 2 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं अगला पर। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बटा 2 गुणित 6 बटा 5 एक्स बराबर 2 बटा 5। अगला पद आपको याद होगा, ध्यान से देखिए। ये जो एक्स होती है इस 2 के साथ चले जाते हैं। चलिए करते हैं उसको भी। ये हो जाएगा आपका x के घात 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 2x। बचा क्या मेरे पास 1 बटा 2। अच्छा, ये तो आपको पता होगा, x जब 2 के साथ चले जाते हैं तो इसकी जगह बचता क्या है 1, तो हो जाएगा 1 बटा 2 और ये हो जाएगा आपका 6 बटा 5 और ये हो जाएगा आपका बराबर में 2 बटा 5। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x के घात 2 माइनस 2x, ऊपर ऊपर के साथ गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और नीचे 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 2 बटा 5। इतना समझ में आया जी। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 2x तो रहेगा ही रहेगा, इसको 2 के पारा में कटा दीजिएगा। 2 तिया कितना होता है 6 और 2 पंचे 10, तो आपका बचा कितना 3 बटा 5 बराबर 2 बटा 5। ठीक है, अब देखिए ये आपका सूत्र के रूप में आने वाला है। ये जो होता है b का मान होता है, तो इसी का वर्ग करके हमें दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ता है। ये हो जाएगा आपका समीकरण में 2x के गुणांक को वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर ठीक है जी, इतना समझ में आया। चलिए जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा आपका x के घात 2 माइनस 2x गुणित 3 बटा 5, इसी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटा 5 का वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 बटा 5, इधर भी जोड़ दो 3 बटा 5, ये भी वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहां पर ये आपको सूत्र के रूप में आ गया। कौन सा, a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे चुंगी करके लिख लीजिएगा। अब आपका माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस है। ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। चलिए एक स्टेप और करते हैं। ये हो जाएगा आपका x माइनस
3/5 का वर्ग। बाकी इनसे पहले जो सवाल किए थे वो प्लस में था, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 और ये हो जाएगा जी यहाँ पे 3 का वर्ग कितना होता है आपका 9 और 5 का वर्ग कितना होता है आपका 25। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब आगे ये इस पद को तो जैसे है वैसे रखेंगे 3/5 का वर्ग, ठीक है। अब ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है, 2 गुणी 25 और ये हो जाएगा आपका 9 गुणी 5 और नीचे गुणा हो जाएगा जी आपका 5 गुणी 25। इतना समझ में आया। इसके बाद चलिए ये तो जैसे वैसे चलेंगे 3/5 की घात 2, ये हो जाएगा 25 दूनी कितना होता है जी आपका 50 और ये 9 पंचे 45 और ये हो जाएगा आपका 25 पंचे 125, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का वर्ग बराबर 50 और 45 हो जाता है जी आपका 95/125। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3/5 का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा 5 के पाड़ा में काट दो, 5 एकम 5 4 जाएगा, 5 निया 45, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 जाएगा, 5 पंचे 25, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से 1 माइनस 3/5 का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा आपका, अच्छा एक चीज इसमें नोट कीजिए, यहां से हम घात हटा देंगे तो इधर क्या लग जाता है प्लस माइनस में करनी, ये हो जाएगा आपका 19/25, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक पद और लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 प्लस माइनस में अब इसको अलग अलग कर दो, करनी 19/25, ठीक है ना। 1 माइनस 3/5 का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस करनी 19 और ये हो जाएगा आपका करनी 5 की घात 2, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब ये घात और करनी कट जाएगा तो आपका बचेगा कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5, ठीक है, ये घात नहीं रहेंगे। और उसके बाद ये हो जाएगा प्लस माइनस करनी 19, नीचे में बच जाएगा आपका 5। इतना क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे धन चिन्ह लेने पर, उसके बाद एक कॉलम हो जाएगा ऋण चिन्ह लेने पर। आगे देखिए हो जाएगा आपका 1 बराबर करनी 19/5, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा जी प्लस 3/5। अब जैसे कि हमें पता है कि जब हर समान हो तो अंश से जुड़ती है या तो घटती है, तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर करनी 19 प्लस 3/5। यहाँ पे x का प्रथम मान आ गया है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिए हम ऋण चिन्ह की ओर चलते हैं। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस 3/5 बराबर माइनस करनी 19/5, ठीक है। इसको वापस हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर 19/5 माइनस में है और ये माइनस में पक्षांतर होने के बाद प्लस हो जाएगा 3/5। इतना समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ये हो जाएगा आपका लास्ट अंतिम पद माइनस करनी 19 प्लस 3/5, ये हो जाएगा आपका x का द्वितीय मान, ठीक है जी। ये हो जाएगा x का द्वितीय मान, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4, ठीक है। यहां पे देखिए सबसे पहले जो लिखते हैं
दिया है। ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 4 करनी 2x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप। आप लोग करनी देख के घबराइएगा मत, बहुत ही आसानी से सरल तरीके से बनेंगे। ठीक है, आपका पहला स्टेप हम लगाते हैं। ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 4 करनी 2 x बराबर माइनस 6। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, x स्क्वायर के सामने कोई है क्या, कुछ संख्या है क्या? नहीं, तो हमें भाग करने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे। ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 2/2 गुणी 4 करनी 2x बराबर ये हो जाएगा माइनस 6। इतना कंप्लीट। अब ये हो जाएगा अगला पद x के घात 2, ये x इधर चला जाएगा माइनस 2x, ये जो x है इधर आ गया। अब ऊपर में बचा क्या आपके पास 4 करनी 2 और नीचे बचा क्या सिर्फ 2। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा आपका माइनस 6। अब इसको आप कटा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 2x गुणी 2 करनी 2, ये जो पहाड़े में कटे वो है बराबर माइनस 6। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे ये जो है b का मान है। ठीक है, 2ab होता है, तो जो b का मान आता है उसी का हम वर्ग करके जोड़ते हैं। तो यहां लिखिएगा समीकरण के दोनों पक्षों में 2x के गुणांकों को वर्ग कर जोड़ने पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए देखते हैं आगे यहां पे। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये हो जाएगा आपका x के घात 2 माइनस 2x गुणी 2 करनी 2 और ये हो जाएगा आपका प्लस में 2 करनी 2, ये हो जाएगा आपका वर्ग। इधर बराबर में आ जाएगा आपका माइनस 6 प्लस 2 करनी 2 का चलिए इधर बराबर में आ जाएगा आपका माइनस 6 प्लस 2 करनी 2 का वर्ग। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका सूत्र के रूप में आ गया। कौन सा है जी? a माइनस बी का, चूंकि ये लगा लेना वर्ग। ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। ये आपका सूत्र है, इसी सूत्र को हम यहाँ पे लागू करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 करनी 2, क्योंकि a की जगह में आपका x है, चलिए इसी चीज को हम इसमें लागू करेंगे। यहाँ पे x है और b के जगह में आपका करनी 2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस 6। अब इसको अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा देखो 2 के घात 2 और ये हो जाएगा गुणी करनी 2 के घात 2। इस घात को पहले इस 2 के साथ लिखना, फिर इस करनी के साथ लिखिएगा। इतना कर लोगे? अब चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 2 करनी 2 का
वर्ग और ये हो जाएगा -6। यहाँ पे आपको पता होगा 2 का वर्ग कितना होता है जी 4। ठीक, यहाँ पे घात और करनी कट जाएगा तो बचेगा कितना 2। ठीक है, अब अगला स्टेप आपका हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2 करनी 2 का वर्ग और इधर हो जाएगा आपका -6, ये हो जाएगा 4 दूनी कितना होगा जी 8। इतना आप लोग को समझ में आ रहा है। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे x माइनस 2 करनी 2 का वर्ग बराबर 8 में से 6 घटाओगे जी कितना बचेगा आपका 2। अब हम यहां से घात हटा देंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 करनी 2 का घात तो हट जाएगा, इधर प्लस माइनस में क्या लग जाएगा करनी। इतना समझ में आया। 2 रूप लेते हैं। ठीक है, एक बार क्या लेते हैं प्लस चिन्ह लेने पर और आप दूसरा लेते हैं ऋण चिन्ह लेने पर। ये आपके 2 रूप लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका हो जाएगा प्लस चिन्ह पहले लेते हैं x माइनस 2 करनी 2, इधर हो जाएगा आपका करनी 2। पहले हम इसको हल करते हैं फिर माइनस वाला लेंगे। ये हो जाएगा आपका x माइनस है पक्षांतर करोगे तो आपका प्लस में चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2 करनी 2। ठीक है, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ मतलब ऐसे संख्या जो दोनों में हो, तो इसमें भी करनी 2 है इसमें भी करनी 2 है तो आपका करनी 2 निकल गया। अब इसमें करनी 2 पूरा निकल गया। ठीक है, तो इसके जगह बचा क्या सिर्फ 1 और इसमें ये पूरा निकल गया तो बचा इसके जगह क्या 2। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर करनी 2 गुणित 3। ठीक है, वो गुणा में ही रहता है याद रखिएगा। यह हो जाएगा x बराबर 3 करनी 2। ये x का प्रथम मान आपको मिल गया प्लस वाले के लिए। चलिए माइनस वाले के लिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए x माइनस 2 करनी 2 बराबर माइनस करनी 2। ठीक है, ये माइनस है उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे प्लस। ये हो जाएगा करनी 2 और ये प्लस 2 करनी 2। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा x बराबर वापस करनी 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, इसके जगह क्या बचा -1 और उसके जगह क्या बचा आपका 2। तो x बराबर आपका करनी 2 गुणित 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा और हमें पता है 1 के पहाड़ा में किसी संख्या को पढ़ोगे तो वही संख्या मिलती है। तो हो जाएगा आपका करनी 2। इस प्रकार ये हो जाएगा आपका आंसर।